आप सभी मित्रों को नमस्कार। आप लोगों के डिमांड के अनुसार मुझे 25 अप्रैल 2022 को एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करने का मौका मिला और मेरा टेलीग्राम ग्रुप यूट्यूब चैनल्स परम प्रतिभा JSSC के नाम पर ही है, जो स्मॉल लेटर एवं बिना स्पेस दिए हुए है। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम ये रहा PARAMPRATIBHA प्रतिभा JSSC। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में सर्च मारिएगा परम प्रतिभा JSSC स्मॉल लेटर बिना स्पेस दिए हुए, तो आ जाएगा। और आप लोगों को जितना मदद हो सके मैं करूँगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का साहित्य। झारखंड का साहित्य जो है वह 3 भागों में बटा है। जैसे 3 भागों में हम लोग को पढ़ना है। जैसे क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया। तो इस क्षेत्रीय साहित्य को आर्य भाषा परिवार भी बोलते हैं या भारोपीय बोलते हैं। दूसरा है जनजातीय साहित्य। जनजातीय साहित्य जो है वह 2 प्रकार से है। एक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में हम लोग पढ़ेंगे मुंडारी, हो, खड़िया, संथाली का। उसके बाद द्रविड़ में कुड़ुक भाषा का पढ़ेंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य में हम लोग देखेंगे पत्रिका, कहानी, नाटक और उपन्यास। तो हम लोग पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव का शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। तो प्रथम पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज। इसका प्रकाशन जो है 1852 ईस्वी में जे फिलिप्स के द्वारा हुआ था। हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन एक संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। तो एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, जिसका प्रकाशन हम लोग देख चुके हैं 1852 में जे फिलिप्स के द्वारा। तीसरा प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है। तो प्रथम व्याकरण का नाम है ये ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज का प्रकाशन जो है 1873 ईस्वी में L.O. स्क्रप्स-रूड के द्वारा। चौथा प्रश्न देखेंगे कि 1899 ईस्वी में संथाली भाषा में प्रकाशित संथाली टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू संथाली डिक्शनरी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो किया गया था एंड्रू कैंपबेल के द्वारा। तो पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन एक संथाली भाषा का पहला उपन्यास है। तो संथाली भाषा का पहला उपन्यास का नाम है हाड़मवाक आतो। इसका शाब्दिक अर्थ है हाड़मा का गांव। इनका प्रकाशन जो है पहला उपन्यास का 1946 में आर कार्टियर्स के द्वारा। हम लोग छठा प्रश्न देखेंगे कि संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़मवाक आतो का प्रकाशन किस लिपि में हुआ था। तो हुआ था रोमन लिपि में।
7वां प्रश्न देखेंगे, संथाली भाषा के प्रथम उपन्यास हाड़म्बवाक आतो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हम लोग देख चुके हैं, हाड़मा का गांव। 8वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़म्बवाक आतो के उपन्यासकार कौन है? तो आर कार्टेयर्स हैं। 9वां प्रश्न देखेंगे, संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास, तो पहला उपन्यास हम लोग देख लिए थे आर कार्टेयर्स। दूसरा उपन्यास जो है वह है मुहिला चचेत दाई, जिसका शाब्दिक अर्थ है अध्यापिका महिला। अध्यापिका महिला। ये मुहिला चचेत दाई जो दूसरा उपन्यास जो है वह लिखा गया है ननकू सोरेन के द्वारा। ननकू सोरेन के द्वारा। तो हम लोग 10वां प्रश्न देखेंगे, संथाली उपन्यास मुहिला चचेत दाई का अर्थ क्या है? तो अध्यापिका महिला। 11वां प्रश्न, संथाली भाषा का द्वितीय उपन्यास मुहिला चचेत दाई किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है ननकू सोरेन के द्वारा। 12वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह, प्रथम काव्य संग्रह का नाम है कुकमू। कुकमू का शाब्दिक अर्थ है स्वप्न। कुकमू का शाब्दिक अर्थ है स्वप्न। कुकमू जो है वह लिखा गया है बाल किशोर साहू के द्वारा देवनागरी लिपि में। कुकमू जो है वह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और 13 का ऑप्शन नंबर ए बाल किशोर साहू। 14वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो स्वप्न है। 15वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, संथाली भाषा की लिपि क्या है? तो संथाली भाषा की लिपि जो है वह है औलचिकी लिपि का खोज जो है 1941 में रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। 17वां प्रश्न देखेंगे कि पंडित रघुनाथ मुर्मू किस वर्ष संथाली भाषा के औलचिकी लिपि का खोज किया था? तो 1941 में। 18वां प्रश्न, संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक का नाम क्या है? तो प्रथम साहित्यिक नाटक का नाम है बिंदु चांदन। बिंदु चांदन का प्रकाशन जो है 1942 ईस्वी में हुआ था रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा हुआ था उड़िया लिपि में। हम लोग 19वां प्रश्न देखेंगे कि संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक बिंदु चांदन का नाटककार कौन है? तो नाटककार है रघुनाथ मुर्मू। 20वां प्रश्न, संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक बिंदु चांदन किस लिपि में प्रकाशित किया गया? तो उड़िया लिपि में। 21वां प्रश्न, निम्न में कौन एक संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है? तो पहला समाचार पत्र है हौड़ संवाद। हौड़ संवाद का प्रकाशन 1947 में डोमन साहू समीर के द्वारा डोमन साहू समीर के द्वारा जो संपादक थे देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में। 22वां प्रश्न देखेंगे कि संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र हौड़ संवाद का संपादक किसके द्वारा किया गया? तो संपादक डोमन साहू समीर के द्वारा। डोमन साहू समीर को संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। 23वां प्रश्न, संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र
23वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र जो है वह हौड़ संवाद है। हौड़ संवाद का संपादन किस वर्ष किया गया? तो हौड़ संवाद का संपादन जो है 1947 में किया गया। 1947 में किया गया था देवनागरी लिपि में डोमन साहू समीर के द्वारा। 24वां प्रश्न, इनमें से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से भी जाना जाता है? तो डोमन साहू समीर को। 25वां प्रश्न, 1951 में प्रकाशित संथाली प्रवेशिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लेखक हैं डोमन साहू समीर। संथाली प्रवेशिका जो है वह देवनागरी लिपि में है। 26वां प्रश्न देखेंगे कि 1951 में डोमन साहू समीर द्वारा लिखित संथाली प्रवेशिका किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? तो देवनागरी लिपि में। 27वां प्रश्न, हिंदी टू संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक जो हैं वह केवल सोरेन है। हिंदी टू संथाली कोश का प्रकाशन जो है 1951 में देवनागरी लिपि में हुआ था। 28वां प्रश्न देखेंगे कि केवल सोरेन द्वारा हिंदी टू संथाली कोश का प्रकाशन किस लिपि में हुआ था? तो देवनागरी लिपि में हुआ था। 29वां प्रश्न, 1953 में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा 41 संथाली कविताओं का संग्रह भूरका इम्पिल प्रकाशित किया गया। यह किस लिपि में किया गया? तो किया गया देवनागरी लिपि में। 30वां प्रश्न, संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक दिसुम बाबा के लेखक कौन हैं? तो दिसुम बाबा के लेखक हैं डोमन साहू समीर। लेखक हैं डोमन साहू समीर। तो दिसुम बाबा जो है वह संथाली लोकगीत का छंदों का संकलन है। ये भी जो है दिसुम बाबा भी है वह है देवनागरी लिपि में। 31वां प्रश्न देखेंगे कि इनमें से किस संथाली नाटक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राही रावण काना जो संथाली नाटक है इसका लेखक है मोगला सोरेन को 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 32वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस व्यक्ति को उनके नाटक राही रावण काना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोगला सोरेन को। 33वां प्रश्न, संथाली भाषा की रचना और उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो हम लोग देखेंगे कि मानवी जो है वह कहानी संग्रह है। और इसका रचनाकार है बादल हेम्ब्रम को 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चंदा
चंदा बंगा जो है वह कविता संग्रह है, वह कविता संग्रह है। और इसके रचनाकार हैं अर्जुन चरण हेम्ब्रम। अर्जुन चरण हेम्ब्रम को 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरा है शिशिर जाली। शिशिर जाली जो है वह कहानी संग्रह है, वह जो है कहानी संग्रह है। और इसके रचनाकार हैं कालीचरण हेम्ब्रम। कालीचरण हेम्ब्रम को 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और अंतिम डी नंबर हम लोग देखेंगे, डी नंबर है चैत्रे चिकायना। चैत्रे चिकायना जो है वह नाटक है, वह संथाली नाटक है। और इसका नाटककार जो हैं वह खेरवाल सोरेन है, इसका नाटककार हैं खेरवाल सोरेन। तो खेरवाल सोरेन को 2007 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। हम लोग 34वां प्रश्न देखेंगे कि मुंडारी भाषा पर लिखी प्रथम पुस्तक का क्या नाम है। तो प्रथम पुस्तक का नाम है मुंडारी प्राइमर। प्रथम पुस्तक का नाम है मुंडारी प्राइमर। तो मुंडारी प्राइमर का प्रकाशन जो है वह 1873 में J.C. व्हिटली के द्वारा हुआ था। 34वां प्रश्न देखेंगे कि मुंडारी भाषा के प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किस वर्ष लिखी गई थी। तो लिखी गई थी 1873 में J.C. व्हिटली के द्वारा। 36वां प्रश्न मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किसके द्वारा लिखी गई है। तो लिखी गई है J.C. व्हिटली के द्वारा 1873 में। 37वां प्रश्न मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण जो है वह मुंडारी ग्रामर है। मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन जो है 1882 में ये नोट्रोट के द्वारा 38वां प्रश्न देखेंगे कि मुंडारी भाषा के प्रथम व्याकरण मुंडारी ग्रामर किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये नोट्रोट के द्वारा लिखा गया है। 39वां प्रश्न मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध पुस्तक मुंडा एंड देयर कंट्रीज के लेखक कौन हैं। मुंडा एंड देयर कंट्रीज के लेखक जो हैं वह S.C. राय हैं, S.C. राय हैं। और मुंडा एंड देयर कंट्री का प्रकाशन जो है वह 1912 में हुआ था S.C. राय के द्वारा। हम लोग 40वां प्रश्न देखेंगे। 40वां प्रश्न मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी इनसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन हैं। तो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो है वह विश्वकोश है, वह जो है विश्वकोश है। और फादर हाफमैन के द्वारा लिखा गया था। 41वां प्रश्न किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। तो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को, जिनका प्रकाशन जो है वह 1956 में S.C. राय के द्वारा किया गया था। सॉरी दोस्तों, हमसे भूल हो गया। 41 नंबर का फिर से बताते हैं कि
किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? तो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को माना जाता है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक जो हैं वह फादर हाफमैन हैं। 42वां प्रश्न देखेंगे कि मुंडारी फॉकटेल नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वह एस.सी. राय हैं। एस.सी. राय मुंडारी फॉकटेल का प्रकाशन जो है 1956 में हुआ था एस.सी. राय के द्वारा। 43वां प्रश्न देखेंगे कि मुंडा दुरह मुंडारी भाषा के लोक गीतों का संकलन है। इसकी रचना जो है W.G. आर्चर के द्वारा किया गया था। 44वां प्रश्न, निम्न में से किस पुस्तक के लिए रामदयाल मुंडा को 2000 में साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था? तो रामदयाल मुंडा को 2000 ईस्वी में मुंडारी टू कोठारी, जिसका प्रकाशन जो है 1995 में रामदयाल मुंडा को 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 45वां प्रश्न देखेंगे कि कौन एक मुंडारी भाषा की प्रमुख कथा है जिसे धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है? तो मुंडारी भाषा की प्रमुख कथा जो है वह है सोसोबोंगा। सोसोबोंगा जो है वह जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा लिखा गया है। जगदीश त्रिगुणायत। सोसोबोंगा के अलावे जगदीश त्रिगुणायत ने बांसुरी बज रही है और मुंडारी लोक कथा का रचना किए हैं। 46वां प्रश्न, मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा सोसोबोंगा किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा। 47वां प्रश्न, मुंडारी भाषा की कौन सी पुस्तक जयपाल सिंह मुंडा द्वारा लिखी गई है? तो जयपाल सिंह मुंडा द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वह आदिवासी सक्कम जो है वह पत्रिका है। जो जमशेदपुर से संपादित होता था। हम लोग देखेंगे 48 नंबर का प्रश्न कि मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वह जगदीश त्रिगुणायत हैं। हम लोग पहले भी, अब हम लोग पढ़ेंगे हो साहित्य। तो हो भाषा की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो हो भाषा की प्रथम पुस्तक का नाम है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज। इसका प्रकाशन जो है वह 1840 में बॉम्बस के द्वारा किया गया था। 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हो जनजातियों के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम है फोकलर ऑफ द कोल्हान का रचना जो है 1902 ईस्वी में N.K. बोस के द्वारा हुआ था। 51 नंबर का प्रश्न देखेंगे, किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक जो है
वह रुमुल है। वह हो व्यक्ति का नाम क्या है? तो हो व्यक्ति का नाम है सतीश कोड़ा सेंगल। 52 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक रुमुल के लेखक कौन हैं? तो लेखक हैं सतीश कोड़ा सेंगल। 53 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? तो हो साहित्य का महाकाव्य जो है हो दुरड़ को कहा जाता है। हो साहित्य के महाकाव्य को हो दुरड़ कहा जाता है। जो इसके रचनाकार हैं W.G. आर्चर। 54 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि हो दुरड़ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो W.G. आर्चर। 55 नंबर हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज का प्रकाशन जो है 1864 में जीसी बनर्जी के द्वारा हुआ था। 56 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि खड़िया शब्दकोश के लेखक कौन हैं? तो खड़िया शब्दकोश के लेखक हैं फ्लोर चांसेस। खड़िया शब्दकोश का प्रकाशन 1934 में हुआ था। 57 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि खड़िया लोकगीतों, लोक कथाओं व लोक मंत्रों आदि से संबंधित पुस्तक द खड़ियाज के लेखक कौन हैं? द खड़ियाज के लेखक हैं S.C. राय। द खड़ियाज का प्रकाशन जो है वह 1937 में हुआ था। 58 नंबर का प्रश्न देखेंगे खड़िया लोकगीतों का संग्रह खड़िया ओलोंग के लेखक कौन हैं? तो खड़िया ओलोंग का लेखक हैं W.G. आर्चर। खड़िया ओलोंग का प्रकाशन जो है 1942 में हुआ था। 59 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लेखक हैं फ्लेप्स। एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज का प्रकाशन 1874 में हुआ था। झारखंड में सर्वाधिक लिखित जनजातीय साहित्य जो है उरांव जनजाति का ही मिलता है। 60 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि 2005 में कवि बिहारी लकड़ा को कुड़ुक भाषा की किस पुस्तक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सम्मानित किया था कुड़ुक दांडी। कुड़ुक दांडी जो है वह गीतों का संग्रह है। गीतों का संग्रह है। कुड़ुक दांडी का प्रकाशन जो है 1950 में बिहारी लकड़ा के द्वारा हुआ था। 61 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुड़ुक दांडी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1950 में बिहारी लकड़ा के द्वारा। इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा कुड़ुक दांडी नामक पुस्तक की रचना की गई थी? तो की गई थी बिहारी लकड़ा के द्वारा। कुड़ुक भाषा की कविता मुत्ता पूप झूपा के लेखक कौन हैं? तो इसका लेखक हैं देवले कुजूर और इनका प्रकाशन जो है 1950 में हुआ था। 64 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि खोरठा भाषा के प्रसिद्ध लेखक श्रीनिवास पानोरी की पुस्तक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। मेघदूत है, दिव्य ज्योति है, तितकी है, बाल किरण है। तो हम लोग देखेंगे मेघदूत का प्रकाशन जो है 1950 में। मेघदूत जो है वह खोरठा गीतों का संकलन है।
उसके बाद तितकी, का प्रकाशन 1951 में, दिव्य ज्योति का प्रकाशन 1954 में और बाल किरण का प्रकाशन 1957 में। हम लोग 65 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन एक खौरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है। तो खौरठा भाषा की प्रथम पत्रिका जो है वह मातृभाषा है। प्रथम पत्रिका मातृभाषा है और खौरठा की प्रथम पक्षिक पत्रिका का नाम जो है, खौरठा के पक्षिक पत्रिका का प्रकाशन जो 1970 में हुआ था और 2000 ईस्वी में खौरठा के द्विमासिक पत्रिका अनिल कुमार गोस्वामी के द्वारा संपादित किया गया था। तो हम लोग 66 नंबर देखेंगे कि खौरठा भाषा का प्रसिद्ध नाटक डह जो है वह डह नाटक जो है श्रीनिवास पानूरी के द्वारा लिखा गया है। 67वां फुटूस का फूल जो प्रकाशित हुआ था 1988 में गजाधर महतो के द्वारा। 68 नंबर का प्रश्न देखेंगे, नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर की रचना किसने किया था। तो रचना किया था E.H. व्हिटली ने 1896 में। इसका संशोधित संस्करण जो है नोट्स ऑन दी नागपुरिया का प्रकाशन जो हुआ था वह हुआ था 1916 में E.H. व्हिटली के द्वारा। तो 69 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचनावली नागवंशावली के लेखक कौन हैं। तो बेनीराम महथा हैं। 70 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है। तो विनोद कवि को। 71 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि पंचपरगनिया किस कवि ने पंचपरगनिया के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया था। तो कवि स्वर्ण ने। 73 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि किसने कुरमाली भाषा का पर प्रथम शोध किया। तो नंदकिशोर सिंह ने। 73 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि हिंदी के प्रमुख नाटक ग्रह का फेर के नाटककार कौन हैं। तो नाटककार हैं अनंत सहाय आखोरी। 74 नंबर प्रश्न देखेंगे कि चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना किसने किया था। रचना जो है विद्याभूषण ने किया था। प्रसिद्ध उपन्यास कंगाल की बेटी की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो हवलधारी राम गुप्त हलधर के द्वारा। प्रसिद्ध उपन्यास समरशेष के रचना जो है वह विनोद कुमार के द्वारा किया गया था। 77 नंबर प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर के रचनाकार जो हैं वह द्वारका प्रसाद हैं। 78 नंबर गायब होता हुआ देश
नामक उपन्यास के उपन्यासकार जो हैं वह रणेंद्र हैं। लेमन जूस नामक कविता की रचना झारखंड के किस कवि ने किया था? तो कृष्ण राजगुप्त ने किया था। 80 नंबर का देखेंगे कि किस उपन्यास को झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो माना जाता है राजपूतानी शान को। 81 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि राजपूतानी शान उपन्यास की रचना जो किसके द्वारा किया गया था? तो रामसिंह सिंह बल्लभ के द्वारा। 82 नंबर देखेंगे कि झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? तो प्रथम नाटक ग्रह का फेर को माना जाता है। ग्रह का फेर नामक नाटक के नाटककार जो हैं वह अनंत सहाय अखोरी हैं। अंतिम प्रश्न देखेंगे कि इनमें से किस झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? किसे झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? तो बैद्यनाथ पोद्दार को। हम लोग थोड़ा सा संथाली साहित्य के को थोड़ा सा दूसरा बुक से, पतंजलि बुक से सरसरी नज़र में देख लेते हैं कि एन इंट्रोडक्शन टू संथाली लैंग्वेज 1852 में प्रकाशित फिलिप्स द्वारा संथाली भाषा पर लिखित प्रथम पुस्तक है। ये हम लोग देख चुके थे। तो प्रथम व्याकरण कौन सा है? तो प्रथम व्याकरण का नाम है ये ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज, जो L.O. आस्क्रफ्रूड के द्वारा 1873 में लिखा गया था। संथाली काव्य रचना में देखेंगे। उसके बाद अन्य संथाली साहित्य में जैसे हाड़म वाक आतो संथाली का पहला उपन्यास है, R. कार्टियस के द्वारा लिखा गया था। बिंदु चांदन जो है वह उड़िया लिपि में पहला नाटक जो है रघुनाथ मुर्मू 1942 में लिखा गया था। इसके बाद संथाली भाषा की पत्र पत्रिकाएं हम लोग देखेंगे। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया गया था, तो 2019 में जो सम्मानित किया गया था, 2019 में सम्मानित किया गया था कालीचरण हेम्ब्रम को 2019 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। जो इसका रचनाकार है शिरीष जाली, जो कहानी संग्रह है। इसके बाद हम लोग मुंडारी शिष्ट साहित्य देखेंगे। प्रथम व्याकरण मुंडारी ग्रामर ए नोटरोट के द्वारा। मुंडारी फॉकटेल पी.के. मित्रा के द्वारा। मुंडा एंड देयर कंट्रीज S.C. राय के द्वारा। सौ बोंगा और बांसुरी बज रही है जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा। हो साहित्य में हम लोग देखेंगे रुमुल जो है वह सतीश कोड़ा सेंगल के द्वारा, जो हो व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। खड़िया साहित्य में हम लोग देखेंगे आप सबों को एक बार फिर से जानकारी दे रहे हैं कि आप सभी मित्रों को फिर से एक बार नमस्कार। आप सबों के डिमांड के अनुसार मैं एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया हूं, जो आप लोग को हमसे जितना मदद हो सके उतना हेल्प करेंगे।
जैसे परम प्रतिभा JSSC आप लोग को सर्च करना है टेलीग्राम ग्रुप में, PARAM परम, PRATIBHA प्रतिभा JSSC। आप सभी मित्रों को धन्यवाद।